हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम एक नए एनिमे को देखने वाले हैं और इस एनिमे का नाम है इवन अ रेप्लिका कैन फैन इन लव। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये एनिमे कैसा लगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना राय जरूर अंत में बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सो के उठती है और नाव को आवाज लगाने लगती है और हमें पता लगता है कि उसके बेड पर एक और लड़की लेटी हुई थी और उसका नाम सुनाऊ था। इसके बाद वो कहने लगती है कि तुम्हें आज स्कूल जाना होगा, लेकिन नाव मना करने लगती है और कहती है कि तुम खुद ही स्कूल चली जाओ। यानी कि सुनाऊ नाव को बोल रही थी कि तुम स्कूल चली जाओ। नाव इसके लिए मान भी जाती है और इसके बाद वो सोच रही है कि आखिरकार पता नहीं क्यों सुनाऊ को अजीब सा क्यों फील होता है। वो हर दिन अपने कमरे में क्यों बैठी रहती है इस तरीके से, और उसकी मदर ने उसके लिए ऑलरेडी खाना बना रखा था। इसके बाद वो खाना खा के वो रेडी होने के लिए जाती है और रेडी होने के बाद वो फिर सुनाऊ के पास जाती है और उसका फोन मांगने लगती है। बोलने लगती है कि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तो तुम्हारे पास मैंने दवाई रख दी है, तुम उसको खा लेना। और इसके बाद वो स्कूल जाने के लिए एकदम रेडी हो जाती है और इसके बाद हमें उसके बारे में बताया जाता है कि नाव को स्कूल जाना काफी अच्छा लगता था और लोगों से बात करना उसको काफी अच्छा लगता था। और इसके बाद वो स्कूल जाने लगती है और साथ ही बताती है कि वो सुनाऊ का एक पार्ट है। आप एक तरह से बॉडी पार्ट या फिर शैडो कह सकते हो। और उसको इस दुनिया में आए 5 दिन हो गए हैं और वो किस लिए आई थी इसके बारे में हमें नहीं बताया गया। और वो 16 साल की है इसके बारे में वो बताती है। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और क्लास के अंदर आज काफी ज्यादा गर्मी थी क्योंकि एसी खराब हो रखा था और नाव का ध्यान तो केवल टीचरों के ऊपर था कि टीचर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि काफी टाइम हो गया था और अभी तक क्लास के अंदर टीचर नहीं आए थे। और नाव का आज ब्लैक बोर्ड साफ करने की बारी थी, तो वो ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसके पास एक लड़का आता है और वो उसकी मदद करने लगता है और बताता है कि ब्लैक बोर्ड काफी बड़ा है तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और नाव उस लड़के के बारे में जानती थी, वो काफी ज्यादा पॉपुलर था और स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा कमाल का था। और सुनाऊ उस लड़के से ज्यादा बात नहीं करती थी, इस कारण ज्यादा कुछ उसके बारे में नहीं पता था नाव को। और इसके बाद नाव उसको धन्यवाद करने लगती है और बताने लगती है कि तुम्हारा तो मैच था, तो तुम मैच क्यों नहीं खेल रहे। और पता लगता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था जिस कारण वो मैच नहीं खेल सकता और देखा जाए तो उसने कुछ टाइम का ब्रेक ले रखा है। इसके बाद नाव अपने क्लब में जाती है और वो एक लिटरेचर क्लब था और उसके अंदर एक मेंबर थी और वो उसकी दोस्त थी और उसका नाम रिच होता है। और वो बताने लगती है कि सच बताऊं तो आज मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि वैसे भी एसी नहीं चल रहा और ऊपर से पंखा भी काफी स्लो चल रहा है। और वो बात करने लगती है कि हमें इस पंखे को रिप्लेस कर देना चाहिए या फिर इसको रिपेयर करवा देना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसके बाद नाउ रिच के बारे में बताने लगती है कि वो सुनाऊ की काफी अच्छी दोस्त है और सुनाऊ अपनी सारी बातें एक तरह से रिच के साथ ही शेयर करती है। और रिच को इस क्लब के अंदर आना था, इसीलिए सुनाऊ भी इस क्लब को ज्वाइन करती है ताकि वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके, क्योंकि दोनों की काफी अच्छी दोस्ती। और इसके बाद रिच जो है वो नाऊ को एक किताब देती है पढ़ने के लिए और इसके बाद वो स्टोरी के बारे में पूछने लगती है कि तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी। और नाऊ बताने लगती है कि देखा जाए तो स्टोरी तो काफी अच्छी है, लेकिन इसमें तुमने काफी चीजें ऐड नहीं की है क्योंकि काफी ज्यादा छोटा है। और ये सुनकर रिच को थोड़ा बुरा लगा है, लेकिन वो बताने लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मैं इसमें काफी सारी चीजों को अभी ऐड करने वाली हूँ। और साथ ही वो अपना ओपिनियन देने लगती है कि तुम्हें लड़के की फीलिंग्स के बारे में और भी ज्यादा दिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें लड़के की फीलिंग्स के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता ही नहीं लगता। इसी टॉपिक के ऊपर वो दोनों काफी ज्यादा बातचीत करते हैं वहाँ पे। और इसके बाद दोनों दोस्त एक साथ घर जाते हैं और साथ ही वो रिच को घर पे छोड़ के आगे जाने लगती है। और इसके बाद हमें पता लगता है कि रिच के कारण ही इस दुनिया में नाऊ आई थी, क्योंकि एक दिन सुनाऊ और रिच का काफी तगड़ा फाइट हो गया था। और घर पे जाने के बाद सुनाऊ को एहसास हुआ कि उसने थोड़ा गलत किया है, उसको रिच के साथ इतना ज्यादा फाइट नहीं करनी चाहिए थी। अपनी गलती का तो एहसास हो गया था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रिच को ये सारी बातें जाके कह सके। और तभी वहाँ पे नाऊ का जन्म होता है। आप कह सकते हो कि उसके दिमाग में 2 पर्सनैलिटी है, सिंपल भाषा में कहा जाए तो। और जो नाऊ थी वो थोड़ा आउटर वर्ड थी, वो थोड़ा बाहर के लोगों में ज्यादा घुलने मिलने वाली पर्सनैलिटी थी। और जो सुनाऊ थी वो थोड़ा इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की थी। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और इसके बाद नाऊ एक तरह से रिच के पास जाती है माफी मांगने के लिए और उन दोनों के बीच फिर से बातचीत शुरू हो जाती है। देखा जाए तो ये उसके बचपन की बात थी। तो आप लोग सोचोगे कि शुरुआत में मैंने कहा था कि 5 दिन से वो अस्तित्व में आई है, तो ऐसा सीन था कि वो जब चाहे उसको बुला सकती थी। आपको पता है कि जब वो ज्यादा परेशान होती या फिर ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती थी, वो नाऊ को अपनी जगह बुला लेती थी ताकि उसको लोगों को ज्यादा फेस ना करना पड़े और सभी चीजों को नाऊ फेस करे। और हमें काफी ज्यादा चीजों के बारे में पता लगता है कि जब तक सुनाऊ नाऊ को बुलाएगी नहीं तब तक नाऊ नहीं आ पाएगी और साथ ही उसको रियल वर्ल्ड के बारे में पता भी नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। लेकिन सुनाऊ जो कपड़े पहनेगी नाऊ भी वही कपड़े पहन लेगी, उसके कपड़े चेंज हो जाएंगे। नाऊ के केस में उल्टा है, जब वो कोई कपड़ा पहनती है तो वो कपड़ा सुनाऊ को नहीं आता। और इसके बाद पता लगता है कि सुनाऊ जो भी कुछ खाएगी वो सारी चीजों के कारण नाऊ का भी पेट भर जाएगा। लेकिन मिरर वर्ल्ड में एक तरह से नाऊ जो भी खाना खाएगी उसके वजह से सुनाऊ का पेट नहीं भरेगा। फिलहाल देखा जाए तो सुनाऊ जो भी चीजें रियल वर्ल्ड में करती थी वो सारी चीजें नाऊ के साथ एक तरह से पैरेलल वर्ल्ड में होता था, तो मिरर वर्ल्ड में उसके साथ भी वो सारी चीजें होती थी। और वो अपनी मदर की भी काफी ज्यादा मदद करती है। नाऊ एक तरह से अपनी मदर की काफी ज्यादा मदद करती है। और साथ ही इस चीज के बारे में तो मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से बता दिया था कि नाऊ को लोगों के साथ रहने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन सुनाऊ उसके काफी ज्यादा अपोजिट थी। उसको अपने दोस्तों से भी बात करने में अच्छा नहीं लगता था। दोनों एक ही शरीर थे, लेकिन दोनों का दिमाग अलग तरीके से काम करता था। जैसे कि घर के काम करने में सुनाऊ काफी ज्यादा आलसी थी, लेकिन नाऊ काफी ज्यादा कमाल की थी। वो काफी जल्दी सारे काम को कंप्लीट कर लेती थी। और नाऊ स्पोर्ट्स में भी काफी कमाल की थी और उसकी तुलना में सुनाऊ स्पोर्ट्स में काफी बेकार थी। सारी मेहनत सुनाऊ के लिए कर रही थी ताकि आगे जाके उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो आगे जाके अपने कॉलेज या फिर स्कूल को काफी आसानी से क्लियर कर सके और साथ ही एग्जाम में अच्छे स्कोर ला सके। और ये सारी बातें एक तरह से नाऊ हमें बता रही है। और इसके बाद फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी रिच काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसको काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी। तो बात करने लगती है कि हमें एक नया पंखा लेना चाहिए और नाउ उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन
प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, और देखा जाए तो नाओ को पैसे तो मिला करते थे, लेकिन वो पैसे सुनाओ को मिला करते थे, नाओ को नहीं मिलते थे, क्योंकि वो घर का काम काफी अच्छे तरीके से करती थी। तो इस कारण उसकी मदर काफी खुश होती थी और उसको पैसे देती थी, लेकिन वो पैसे सारे सुनाओ को मिलते थे, ना कि नाओ को मिलते थे। और वो दोनों इसी तरीके से पंखे के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तभी क्लब के अंदर एक लड़के की एंट्री होती है और वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उनके क्लब में कोई भी नहीं आता और उनको ऐसा लगता है कि शायद वो गलती से यहाँ पे आ गया है, और बात करने लगते हैं कि तुम शायद गलती से यहाँ पे आ गए हो। और वो बताने लगा है कि नहीं, तुम लोग बता रहे थे कि तुम्हें एक मेंबर की जरूरत है, तो मैं इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। और वो पूछने लगता है कि क्लब के अंदर मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, कोई फॉर्म भी भरना पड़ेगा। और रिच शुरुआत में तो काफी ज्यादा खुश होती है और बताने लगती है कि फॉर्म के बारे में तुम्हें नाव बता देगी, लेकिन सच बताऊं तो मुझे काफी अच्छा लगा कि तुम हमारे क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो, और उसका नाम सनादा होता है। फिर नाव और सनादा टीचर के पास जाते हैं फॉर्म लेने के लिए, और वो दोनों स्टाफ रूम में टीचर के पास जाते हैं। और तभी टीचर उससे पूछने लगते हैं कि सनादा, तुम इस क्लब को क्यों ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम चाहो तो तुम किसी और क्लब को भी तो ज्वाइन कर सकते हो। और सनादा बताने लगा है कि उसको क्लब काफी कमाल का लगा, इस कारण वो इस क्लब को ज्वाइन करना चाहता है। इसके बाद नाव सुनाओ कि मैम मुझसे सनादा के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फनी बात तो ये था कि इस लड़के के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं था, और इसका रीजन आपको काफी अच्छे तरीके से पता है कि सुनाओ किसी से बात ही नहीं किया करती थी। और इसके बाद तभी वो पूछने लगता है कि क्लब के अंदर क्या करना होता है, और नाव बताने लगी है कि क्लब के अंदर एक तरह से हम नॉवल लिखते हैं या फिर स्टोरीज लिखते हैं और एक दूसरे को रीड करने के लिए देते हैं, और जो भी कमियां होती हैं वो आपस में शेयर करते हैं ताकि हम उस कमियों को खत्म कर सकें। जैसे कि रिच ने एक नॉवल लिखी थी और मैंने उसकी कमियों के बारे में उसको बता दिया, और सेम उसी तरीके से तुम उस नॉवल को पढ़ के उसकी कमियों के बारे में बता सकते हो रिच को, या फिर तुम अपना नॉवल भी लिख सकते हो और उसके बाद हम उसको पढ़ के रिव्यू करके तुम्हें बताएंगे कि वो अच्छा है या फिर बेकार है। अभी सुनाओ के बारे में सोच रही थी कि वो ज्यादा किसी क्लब में पार्टिसिपेट नहीं करती, इस कारण उसको ज्यादा लोग नहीं जानते, और साथ ही उसके दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि कहीं क्लास की बग्गे मुझे नोटिस करे कि मैं कुछ ज्यादा ही वियर्ड सी हरकतें कर रही हूँ, क्योंकि वो अभी कुछ ज्यादा ही लोगों से बात कर रही है। लेकिन सुनाओ ऐसा नहीं किया करती थी। और इसके बाद वो तभी सनादा से पूछती है कि तुम्हें नॉवल पढ़ना अच्छा लगता है या फिर लिखना, और वो कहने लगता है कि तुमने सही कहा, सच बताऊं तो मैं काफी कमाल की स्टोरी लिखना चाहता हूँ। और इसके बाद वो और भी काफी ज्यादा ज्ञान देने लगता है भगवान के ऊपर, साथ ही वो और भी काफी ज्यादा चीजों के बारे में बताने लगता है, जो कि सुनने के बाद नाव को भी काफी अच्छा लगता है। और इसके बाद नाव उसको एक किताब देती है ताकि वो कुछ नए आइडियाज को सोच सके, और बताने लगती है कि तुम इसकी मदद से काफी नए नए नॉवेल्स लिख सकते हो। और इसके बाद वो दोनों अपने क्लब में जाने लगते हैं, और रिच तो अभी तक काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि अभी क्लब के अंदर 3 मेंबर आ गए थे और पंखा चल ही नहीं रहा था, तो गर्मी और भी ज्यादा बढ़ने वाला था। और वो लोग बात करने लगते हैं कि किस तरीके से हम फैन को ठीक कर सकते हैं, लेकिन तभी सनादा कहने लगता है कि तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कल मैं एक नया पंखा लेके आऊंगा। और ये सुनकर शुरुआत में तो दोनों ऐसे एक्टिंग करते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो पूछने लगता है कि तुम ऐसा करोगे कैसे, तुम्हारे पास पैसे हैं क्या। और तभी सनादा कहने लगता है कि नहीं, मैं खरीद के नहीं लाऊंगा। वो बताने लगता है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा फैन रखा हुआ है जिसका इस्तेमाल नहीं होता, तो हम शायद उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। और ये सुनकर रिच और नाव को काफी अच्छा लगता है, और रिच तो ज्यादा ही खुश हो जाती है। और सच में इसके बाद दोनों लड़कियां उसके आगे हाथ जोड़ के बैठ जाती हैं और बताने लगती हैं कि सच बताओ तो तुम काफी ज्यादा कमाल के हो, हमारे लिए अभी भगवान साबित हुए हो। और सनादा कहने लगा है कि प्लीज तुम लोग ऐसा मत करो, मुझे काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग सा फील हो रहा है। और सनादा भी हाथ जोड़ के उनकी तरह करने लगता है, और ये चीज देख के नाव को काफी अच्छा लगता है कि सच में ये बंदा काफी अच्छा इंसान है। और रिच तो अलग ही खुश हो रही थी, लेकिन नाव को कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है और वो काफी गौर से सनादा की तरफ देखने लगती है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे होता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो आप लोग अपना ओपिनियन सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपको ये एनिमे कैसा लगा, और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।